आदेश आदेश जय श्री महाकाल। किसी साधक ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया था कि कोई दमदार साधना दीजिए। उन्हीं साधक के अनुरोध पर हम एक ज़बरदस्त और दमदार साधना देने जा रहे हैं। आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ उस मंत्र की आपको आने वाली 2 तारीख को जो चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, उस चैत्र नवरात्रि में आपको साधना करनी है। अगर यह मंत्र आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति को बांध सकते हो, किसी भी दुष्ट तांत्रिक की शक्तियों को बांध सकते हो। इस मंत्र की मात्र सिद्धि से आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होती है। अगर यह मंत्र सिद्ध करने के बाद कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर कोई तांत्रिक वार करता है या फिर आपकी शक्ति बांधने का प्रयास करता है, तो इस मंत्र की शक्ति से उस दुष्ट तांत्रिक की खुद की ही शक्ति बंध जाएगी। यह मेरा गुरुमुखी मंत्र है और मेरा गुप्त अस्त्र भी है। इस मंत्र का अगर तगड़ा प्रयोग किया जाए तो एक साथ 10-10 तांत्रिकों की विद्या भी इस मंत्र के माध्यम से बांधी जा सकती है। बाकी भूत प्रेत, चुड़ैल वुड़ैल, काला जादू, ये सब छाट छोट बातें हैं। यह मंत्र सिर्फ गुरुमुखी साधकों के लिए है और जिन साधकों का गुरु मंत्र का 2 लाख से ऊपर जाप हो चुका है, सिर्फ वही साधक इस मंत्र की साधना करे और इस मंत्र को जन कल्याण हेतु प्रयोग में लाए। इसके अलावा जो साधक गुरुमुखी नहीं है और अभी अभी दीक्षित हुए हैं, मतलब नए साधक है, वह साधक इस मंत्र की साधना बिल्कुल भी ना करे। अन्यथा आपके लाभ या आपके हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना तो मैं रहूंगा, ना तो मेरा ये चैनल रहेगा। अब मंत्र सिद्ध करने का विधि विधान ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन आपको एक चौरंग लेना है। चौरंग मतलब एक लकड़ी का बाजोट लेना है। उसको आपको हल्दी से पूरा पीला कर देना है। ध्यान रखिए कि कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। अब उस पर पीला कपड़ा बिछाना है। दिशा रहेगी पूरब। उस चौरंग पर आपको माता बगलामुखी की स्थापना करनी है। आप स्थापना के लिए माता बगलामुखी का फोटो भी ले सकते हैं। अगर फोटो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है, उसकी उस चौरंग पर ढेरी बनानी है और उस पर एक सुपारी रख देनी है। उसके सामने आपको 9 पान के पत्ते रखने हैं। उस 9 पान के पत्तों पर एक एक हल्दी की गांठ रख देनी है आपको। इसके बाद कलश स्थापन करना है। जिस चावल पर आप कलश स्थापन कर रहे हो उस चावल को आपको हल्दी से पूरा पीला कर देना है। कलश पर जो नारियल रहेगा उस पर भी आपको हल्दी डालकर उस नारियल को पीला कर देना है। अब माता बगलामुखी को पीले पुष्प अर्पित करने हैं आपको। बेसन के लड्डू का आपको भोग लगाना है। दीपक आप सरसों का तेल का ही आपको जलाना है। साधना के लिए जो आपके वस्त्र रहेंगे वो आपके पूरी तरह पीले रहेंगे। आसन पीला रहेगा। माला आपको हल्दी की ही लेनी है। माथे पर आपको हल्दी लगानी है। साधना में बैठने से पहले एक लड्डू और मंत्र जाप होने के बाद एक लड्डू का आपको माता बगलामुखी को भोग लगाना है। और यह विधि आपको आपकी पूरी 9 दिन हर रोज चलेगी। अब मंत्र जाप शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें जो है वह आप जान ले। मंत्र जाप शुरू करने से पहले आपको गणेश जी के मंत्र की 1 माला जाप करना है। इसके बाद गुरु मंत्र की 1 माला जाप करना है। अब इष्ट देवता के मंत्र की 1 माला जाप करना है। इन तीनों देवताओं के मंत्र के जाप होने के बाद इन तीनों देवताओं का आपको मीठा भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद मंत्र सिद्धि की आपको इन तीनों देवताओं से प्रार्थना करनी है। यह भी आपको आपके पूरे 9 दिन इसी विधि से जाप चलेगा। यह सब करने के बाद जो मैं अभी मंत्र देने जा रहा हूँ उसका आपको 5 या 7 माला जाप करना है। माला की संख्या आपकी फिक्स रहेगी। जाप करने के लिए आप संकल्प अवश्य ले। अगर आपका कोई कार्य है तो वो कार्य संकल्प में बता दे, और अगर नहीं है तो फिर सिर्फ मंत्र सिद्धि का संकल्प लेकर आप जाप शुरू कर सकते हैं। माला आपको जितनी आपने पहले दिन माला का जाप किया उतनी ही माला आपको 9 दिन तक रोज जाप करना है। आपको उससे ज़्यादा भी जाप नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है। जाप होने के बाद आपको 1 माला से हवन अवश्य करना ही करना है। हवन की सामग्री बताने से पहले मंत्र में आप लोगों को बोलकर सुना देता हूँ। मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है: आत्मरक्षा, ब्रह्म रक्षा, विष्णु रक्षा, रुद्र रक्षा, इंद्र रक्षा, अग्नि रक्षा,
यम रक्षा, नैऋत्य रक्षा, वायु रक्षा, कुबेर रक्षा, ईशान रक्षा, सर्व रक्षा, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी रक्षा, अग्नि बेताल रक्षा, गणगंधर्व रक्षा, तस्मात् सर्व रक्षां कुरु कुरु, व्याघ्र गज सिंह रक्षा, गणतस्कर रक्षा, तस्मात् सर्व बंधयामि। ओम ह्लांग बगलामुखी हुम फट स्वाहा। मंत्र मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलकर सुना देता हूँ। आत्म रक्षा, ब्रह्म रक्षा, विष्णु रक्षा, रुद्र रक्षा, इंद्र रक्षा, अग्नि रक्षा, यम रक्षा, नैऋत्य रक्षा, वायु रक्षा, कुबेर रक्षा, ईशान रक्षा, सर्व रक्षा, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी रक्षा, अग्नि बेताल रक्षा, गणगंधर्व रक्षा, तस्मात् सर्व रक्षां कुरु कुरु, व्याघ्र गज सिंह रक्षा, गणतस्कर रक्षा, तस्मात् सर्व बंधयामि। ओम ह्लांग बगलामुखी हुम फट स्वाहा। मंत्र में आखिरी बार आपको बोलकर सुना देता हूँ। आत्म रक्षा, ब्रह्म रक्षा, विष्णु रक्षा, रुद्र रक्षा, इंद्र रक्षा, अग्नि रक्षा, यम रक्षा, नैऋत्य रक्षा, वायु रक्षा, कुबेर रक्षा, ईशान रक्षा, सर्व रक्षा, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी रक्षा, अग्नि बेताल रक्षा, गण गंधर्व रक्षा, तस्मात् सर्व रक्षां कुरु कुरु, व्याघ्र गज सिंह रक्षा, गणतस्कर रक्षा, तस्मात् सर्व बंधयामि। ओम ह्लांग बगलामुखी हुम फट स्वाहा। यह था साधकों मंत्र। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और मैं खुद इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ। अब हवन की सामग्री जान ले, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लेनी है एक हवन सामग्री का पैकेट। उसमें आपको हल्दी लेनी है गांठ वाली, जिसको हम हड़कुंड बोलते हैं। हल्दी गांठ वाली। पीला सरसों लेना है आपको। सरसों का तेल लेना है और 7 जोड़ा लौंग लेना है। ये सभी सामग्री आप अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आपको इस सामग्री से हर रोज़ 1 माला का हवन करना ही करना है। मतलब 7 माला हर रोज़ जाप और 1 माला से हर रोज़ हवन 9 दिनों तक आपका यह चलेगा ही चलेगा। जो मैंने अभी विधि विधान और जो सिद्धि का जो विधि बताया वो सभी हवन सहित अगर आप करते हो तो 9 दिनों में आपका यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होकर ऊर्जावान हो जाएगा और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएगा। अगर इस विधि विधान में आपको कोई बात समझ ना आए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। मंत्र जो मैंने अभी बताया वो मंत्र मैं आपको लिखित में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके जो अन्य प्रयोग है उन प्रयोग के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखित में इस मंत्र के प्रयोग डाल दूंगा ताकि आप जन कल्याण कर सके और खुद की सुरक्षा कर सके। धन्यवाद। आदेश।